आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो रेखाओं के बीच का कोण, ये पढ़ना है जी। दो रेखाओं के मध्य कोण, वही बीच का कोण। देखिए, तो हमारा टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखा है और दो रेखाओं के मध्य हमको क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। समझ रहे हैं जी? दो रेखाओं के मध्य क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। समझिए, दो रेखाएं क्या हैं? देखिए यहां पर हम लोग का टॉपिक क्या है? दो रेखाओं के मध्य कोण। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? वाई अक्ष, और इधर एक हम बना देते हैं जेड अक्ष। और इसी पर दो रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं हैं। दो रेखाएं हैं, मान लीजिए कि एक ऐसे जा रहा है और एक थोड़ा सा ऐसे जा रहा है। हो सकता है इस तरह का दो रेखाएं हैं। अच्छा, तो दोनों रेखाओं का कुछ ना कुछ तो समीकरण होगा। दोनों रेखाओं का कुछ ना कुछ क्या होगा? समीकरण होगा। तो यह एक रेखा है, इसका नाम L1 है। यह एक रेखा है, इसका नाम L2 है। तो रेखा के समीकरण के लिए फार्मूला क्या जानते हैं बताइए? याद है? अरे R इक्वल टू समांतर रेखा का समीकरण। हम लोग रेखा का समीकरण एक पढ़े थे, वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B। याद है? वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B। तो अगर हमारे पास दो रेखा है तब तो एक को R1 से दिखा देते हैं, एक को किससे दिखा देते हैं? R2 से दिखा देते हैं। एक को R1 से, दूसरे को R2 से। समझिए, एक को R1 से, दूसरे को R2 से। तो L1 को दिखा दीजिए वेक्टर R1 इक्वल टू A1 आप प्लस लेमडा वेक्टर B1। समझ रहे हैं? और दूसरा जो है वेक्टर R2 इक्वल टू वेक्टर A2, और लेमडा नहीं देते हैं, कुछ अलग कांस्टेंट लेते हैं, म्यू वेक्टर B2। इस तरह के दो समीकरण हो गए ना। तो जब ये बताइए, जब रेखा के दो समीकरण होगा तो इसका कुछ दिक् अनुपात भी तो होगा, कुछ ना कुछ दिक् अनुपात होगा। तो दिक् अनुपात हम क्या मान लेते हैं? पहले वाले का मान लेते हैं A1 B1 C1। वैसे दिक् अनुपात को हम लोग ABC माने थे, अभी क्या मान ले रहे हैं? A1 B1 C1। तो आप इसको न याद रख के आप यह याद रखिए कि इस रेखा का दिक् अनुपात A1 B1 C1 है, और दूसरके वाले रेखा का अनुपात है, दिक् अनुपात है A2 B2 C2। ये दोनों क्या है? दिक् अनुपात है। तो इनके बीच का ये ना कोण है, इसको कितना मान लेते हैं? थीटा। तो यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात क्रमशः कितना? A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो, तथा इनके बीच का कोण कितना हो? थीटा हो, तो सूत्र होता है cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 माड में है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट में, ध्यान देना, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अगले रूट में फिर से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर
प्लस C2 स्क्वायर, समझ रहे हैं। इन सब का क्या माड समझते हैं ना सभी लोग, मैंने माइनस में नहीं आए, जो भी अंदर प्लस माइनस जो भी होगा सब चिन्ह को हटा करके शुद्ध केवल मान आएगा, अंक आएगा, माइनस प्लस कुछ नहीं आएगा। वैसे माइनस से को ना छोड़ते हैं, प्लस तो ऑलरेडी रहता ही रहता है। तो ये क्या है, कोण का मान निकल गया। अब A1 B1 A2 B2 और C1 C2, माने A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये हम कहाँ से निकालेंगे, सवाल में दिया रहेगा दिक् अनुपात। अगर सदिश के रूप में रेखा का समीकरण दिया है तो दिक् अनुपात हम वहाँ से निकाल लेंगे, और दिक् अनुपात निकालने के बाद हम इस सूत्र में ले रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, बीच में का कोण का मान निकल जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा। लिखिए इसको। अगर कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दिया है तो रेखा का समीकरण ही ना हो सकता है, कार्तीय रूप में दिया होगा तो x माइनस x1 बाई A1 बराबर y माइनस y1 बाई B1 और z माइनस z1 बाई C1, ये पहले रेखा का समीकरण हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा x माइनस x2 बाई A2 y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस z2 बाई C2, यही ना है। तो ये अगर कार्तीय रूप में दिया है तब तो ये ठीक है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दिया है, ये सूत्र एकदम परफेक्ट है। अगर सूत्र कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण नहीं दिया है, केवल कह दिया है कि दिक् अनुपात इतना इतना है, तब कोण ज्ञात कीजिए, तभी ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन हम जो शुरुआत में लिखे थे R1 R2, जो दो समीकरण लिखे थे ना यहाँ पर, उसको मिटा दिए हम। R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 लिखे थे, और R2 इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2, कोई जरूरी नहीं है लैम्डा, मतलब दोनों बराबर नहीं लिखते हैं, दो आखिर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो कांस्टेंट को अलग अलग दिखा देते हैं, एक को दिखा देते हैं लैम्डा, दूसरे को दिखा देते हैं म्यू। तो अगर ये सदिश रूप में समीकरण दिया है ना रेखा का, और तब कहे कि कोण निकालिए, तो ये आपका फेल हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी ना कि A1 का मान वही उठा के रख दो, आप B1 का लिया कर रख दो, तो C1 कहाँ से लेंगे, दिक्कत होगा ना। तो ये कब के लिए है, जब कार्तीय रूप में दिया रहेगा तब इस तरह इसका प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर सदिश रूप में रेखा का समीकरण दिया हो सदिश रूप में, तो उस कंडीशन में जो cos थीटा का सूत्र होता है ना, वो होता है माड वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, समझे। आ फिर से अंदर माड वेक्टर B1 माड वेक्टर B2, ये भी सूत्र लिख लीजिए। लेकिन ये सूत्र कब लगेगा बताइए, जब रेखा का समीकरण जिनके बीच का कोण निकालना है, अगर वो सदिश रूप में दिया है तो थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, अगर वो कार्तीय रूप में दिया है तो थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, समझ रहा है। अधिक अनुपात सीधे दिया है तो क्या मतलब है, तो सीधे मानवा तो दे दिया है, तो सीधे यहाँ से हम लोग सूत्र रख के निकाल लेंगे। और नहीं दिया है तो कार्तीय रूप में देगा। अच्छा, दो ही ना रूप हो सकता है, या तो कार्तीय रूप में होगा, नहीं तो सदिश रूप में होगा। तो कार्तीय रूप में होगा तो ये हो गया, सदिश रूप में होगा तो यह हो गया, बन जाएगा आराम से। लिख लो तो थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, एक लाइन इसके नीचे बोल। अगर देखिए, अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो, माने कह दे, ऐसे कह दे कि सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो लंब है तो कोण को 90 डिग्री लेना होता है, ये ना होता है। सिद्ध करना है कि अगर दोनों रेखाएं क्या है, लंब है, तो एक हम यहाँ पर रिमार्क लिख दे रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। रिमार्क, यदि दोनों रेखाएं परस्पर, लिखते चलिए इसको, परस्पर लंब हो, तो यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तो ध्यान से देखिए यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाता है। और तुम लोग सोचोगे 0 हो कैसे गया, तो cos 90 इक्वल टू इतना, और रूट में 2 था ना, तो cos 90 तो खुद 0 होता है, नीचे से उठा के पूरा भेज देंगे, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, है ना सूत्र होता है जी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे 2 रूट में हो रहा था, ये कितना हो रहा था, cos
थीटा, अगर थीटा 90 हो गया तो पूरा मानवा 0 हो जाएगा, तो नीचे वाला को पूरा उठा के भेज देंगे तो 0 बराबर ना होगा। इसीलिए हम सीधे इसी को गुणा करके कितना दिखा देंगे 0। तो अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान 0 आ रहा है तो समझ लीजिए कि दोनों रेखाएं क्या हैं, लंब है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। दूसरा समझ लीजिए, इसमें दूसरा, यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ये भी तो हो सकता है, कह दे कि समांतर से कीजिए, तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई, तीनों को बस बराबर दिखा दीजिए। a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालिए, c1 बाई c2, तीनों बराबर आ गया, कह दीजिए। अतः दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। आसान है कि नहीं है? समांतर और लंब दिखाना होगा तो ऐसे लिख लेंगे, इसको आप लिखिए जल्दी। समांतर और लंब के लिए कंडीशन लिख लीजिए। हो गया। अच्छा, कभी कभी ये एक चीज दे देता है, देखिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, मिटा दे सब मिटा दे रहा है। कभी कभी ये कहता है ना कि दो रेखाएं हैं, जो दो रेखा है, इस दो रेखाओं का हई सब नहीं दे रहा है, हई सब कुछ नहीं दे रहा है, समीकरण कुछ नहीं देगा, दिक् अनुपात नहीं देगा, केवल कह देगा ना कि दो रेखाएं हैं, इनका केवल दिक् कोसाइन ही पता है। केवल क्या पता है, दिक् कोसाइन LMN, याद है? तो L1 M1 N1 पहले का रेखा के लिए और दूसरा के लिए L2 M2 N2। अगर ये कह दे, अच्छा देखिए समीकरण इनका देगा तभी हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, दिक् अनुपात देगा तभी निकाल सकते हैं, और दिक्कोज्या दे दे तो पूछ दे कि कोण बताइए, तभी तो कुछ उपाय होना चाहिए। तो यदि रेखाओं की दिक् को जाए या दिक् कोसाइन कितना हो, L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हो, तो उस स्थिति में इनके बीच के कोण किसके लिए, थीटा के लिए, उस कंडीशन में एक सूत्र बनता है साइन थीटा इक्वल टू, साइन हो चाहे कोस हो, थीटा तो निकल जाएगा ना हम लोग का। अब एक सूत्र याद रखिए, यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से रूट में लगा लीजिए इसको, अभी मिटा दे रहे हैं, अभी तो हो गया हम लोग का। रूट में याद रखिए, इसके दिक् कोसाइन कौन है, L है, M है, N है, तो पहले लिख दीजिए LM माइनस LM, ठीक। फिर लिखिए LM, तब N होता है ना, तो लिखिए कि MN माइनस MN, तब क्या हो जाएगा NL माइनस NL। अब सोचेंगे तो सब तो कट जाएगा, नहीं जी, लेकिन नहीं, कटाना नहीं है, इसमें बुद्धि लगाना है। 1 2 2 1 माने L1 M2 माइनस L2 M1, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1, समझ में आ रहा है? इनका कर दीजिए स्क्वायर, और उसके बाद इनको जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़िए प्लस और माइनस। ये जानते हैं किस तरह का है, सारणी को जिस तरह प्रसार किए थे ना, एगो प्लस माइनस, फिर क्या हो गया प्लस। देखिए कितना बड़ा सूत्र बन गया। अगर दिक्कोज्या पता है L M और N, तो पहले रेखा के लिए L1 M1 N1, दूसरे रेखा के लिए L2 M2 और N2, तो L1 M2
माइनस L2M1 का होल स्क्वायर माइनस M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर। तो लिख लीजिए इसको देख करके। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है ना कि दिए गए रेखा युग्म, दिए गए रेखा युग्म मतलब कि दो रेखा है और दो रेखा में जो पहला रेखा है उसका सूत्र दे रहा है, उसका समीकरण दे रहा है 3i प्लस 2j माइनस 4k, 3i प्लस 2j माइनस 4k आप प्लस 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k हो गया। और दूसरा एक रेखा दे रहा है जिसका समीकरण है 5i माइनस 2j आप प्लस म्यू मिला जी 3i प्लस 2j आप प्लस 6k। देख रहे हैं दो मिल गया। दो हमारे पास रेखा का समीकरण है, ये आपका पहला रेखा का समीकरण है, यह दूसरा का है और इसके बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। तो बताइए रेखा का समीकरण किस रूप में दिया है, कार्तीय रूप है कि सदिश रूप है? सदिश रूप है। इसमें ए भी छाट सकते हैं, वेक्टर ए क्या है वेक्टर बी क्या है। तो देखिएगा लिख देते हैं उपरोक्त समीकरणों से, उपरोक्त समीकरणों से बताइए तो वेक्टर A1 कितना है? पहले रेखा के लिए ये ना A1 है 3i प्लस 2j माइनस 4k यही ना है। अच्छा B1 बता दीजिए। i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। A2 कितना है बताइए वेक्टर A2? 5i माइनस 2j छोड़ दीजिए उसको। अब B2 इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k हो जा रहा है। हमको A1 A2 से मतलब है क्या है? हमको B1 B2 से ना मतलब है। तो लिखेंगे कि यदि इनके बीच का कोण कितना हो, थीटा हो, तो cos थीटा इक्वल टू माड वेक्टर B1 वेक्टर B2 फिर माड बटा में माड वेक्टर B1 माड वेक्टर B2 यही ना जी। तो माड पहले गुणा कर लेते हैं B1 का B2 में। तो बताइए B1 का B2 में गुणा करेंगे तो सब लोग जानते हैं कि I का गुणा I में, J का गुणा J में, K का गुणा K में यही ना होता है। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में ना करेंगे 2 दूना 4 और 2 छकी 12। देख रहे हैं सब प्लस में आ गया बटा माड वेक्टर B1 निकालिए। माड न निकालने जा रहे हैं तो रूट नहीं निकलेगा। तो देखिए B1 का निकाल रहे हैं ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यही ना होगा। सेकंड वाला देखिए 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यही ना हो रहा है जी। आगे बढ़िए cos थीटा बराबर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जी? 3 4 7 7 और 12 19 हो गया। ठीक है और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 4 4 8 1 9 रूट में हो गया 9। ठीक है इसका देखिएगा 3 3 के 9 9 4 13 और 6 का स्क्वायर 36 तो 13 और 36 49। इतना छोटा करना तो बनता ही नहीं जी। अब इतना अब क्या लिखे, अब 7 गुणे 7 ये सब अब इतना तो छोटा कर सकते हैं। अब देखिए मार्ट से बाहर निकाल दे क्या 19 और माइनस तो हिले नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ के बदले में 3 निकलेगा 49 के बदले में 7 निकलेगा, ये हो जाएगा 19 बटा 21। ये किसका मान है? कॉस थीटा का। हम लोग इनवर्स में पढ़ लिए कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 बटा
21। भारी है? नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना है कि किस रूप में दे रहा है। वो दे रहा है कार्तीय रूप है, सदिश रूप है, दिक्कोसाइन दे रहा है, क्या दे रहा है उसी से फार्मूला लगाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सदिश रूप वाला ना था, एक कार्तीय रूप में देखिए x + 3/3 x + 3 बराबर y - 1/5 बराबर z + 3/4। ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा है x + 1/1 = y - 4/1 z - 5/2। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो इन समीकरणों से बता सकते हैं कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या होगा। बोलिए। उपरोक्त समीकरण से a1 बराबर 3, b1 बराबर 5, c1 बराबर 4, नीचे वाला दिक् अनुपात होता है ना, a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर 2, अतः cos थीटा, इनके बीच का कोण क्या मान लेते हैं, थीटा। तो cos थीटा के लिए सूत्र क्या पढ़े हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यही ना पढ़े हैं। और रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यही ना पढ़े जी। मान रख दीजिए। a1 a2 गुणा कीजिए ना, 3 कन है 3 × 1 लिख देते हैं पहले। b1 b2 5 × 1 5 × 1 प्लस 4 × 2 4 × 2। एक ही बार स्क्वायर करके लिखे क्या, देखिएगा a1 स्क्वायर ना है, a1 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ना होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 25 और 16 होगा। 3 9 25 16, तो 9 प्लस 25 और प्लस 16, समझ रहे हैं। सुनिए ध्यान से। फिर से a2 पर आ जाइए। 1 का स्क्वायर 1, a2 मतलब कि a2 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर मतलब फिर से 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। कितना हो गया 3, 3 कने 3, 5 कने 5, तो 3 5 8 और 4 दूना 8, 8 8 16 और रूट में 50 हो रहा है, 50 आई कितना हो रहा है, रूट में 4 2 6, तो कुछ निकल रहा है बाहर। पहले तो 16 तो ऐसे ही ठीक है। 50 का देखिए 5 5 25, 5√2 तो होगा इसका, देखिएगा आई इंटू रूट 6 होगा, तो 16/5 तो हो गया। अच्छा नीचे 6 दूना 12 फिर कर देंगे 6, हाँ तो 6 दूना 12 हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 12 होगा ना उसमें से निकल जाएगा फिर से 2 और √3 बच जाएगा। अब सोचो कैसे, 4 3 12 और 4 के लिए क्या निकल गया 2 निकल गया, तो 2 से कटा दीजिए 2 8, तो ये हो गया cos थीटा बराबर 8/5√3 और थीटा बराबर cos इनवर्स 8/5√3 हो जाएगा उत्तर। आगे कल पढ़ा जाएगा।